दोस्तों कैसे पता लगाएं कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है। हो सकता है कि आप पिछले दिनों में किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसको कोरोना वायरस हो और वो आपको भी हो गया हो। दोस्तों चाइना में जितने भी लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं उन लोगों पे स्टडी करके चाइना ने जो भी सिम्टम्स अलामात निकाली हैं वो ये हैं। जितने भी कोरोना वायरस के मरीज होते हैं शुरू में 88% मरीजों को बुखार जरूर होता है, 67.7% लोगों को खुश्क खांसी होती है, इसी तरह से 38% लोगों को थकावट होती है। अब जब आप इन सिम्टम्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो नॉर्मल नज़ला और जुकाम के सिम्टम्स हैं। तो हम किस तरह पता चलाएं कि हमें नज़ला जुकाम हुआ है या फिर हमें कोरोना वायरस हुआ है। दोस्तों जो कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि आपको बुखार, खुश्क खांसी, नज़ला सारा कुछ हो जाने के बाद आपकी नाक नहीं बहती। जितने भी केसेस चाइना में मिले हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनकी नाक बहती थी। इसलिए अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है और आपकी नाक भी बह रही है तो आप कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं है। आपके कोरोना वायरस में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपकी नाक नहीं बह रही तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परसेंटेज चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस ही है। आप दरअसल इस एक चीज से पता कर सकते हो कि आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो नाक बह रही है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अगर नाक नहीं बह रही तो आप दूसरे लोगों से अलहदा रहना शुरू कर दें और जल्दी जल्दी अपने टेस्ट के लिए जाएं, वहां पे जाके टेस्ट करवाएं। और मैंने व्हाट्सएप में कुछ वीडियोस देखी थी, वो बता रहे थे कि आपका सांस फूलेगा, लेकिन सिर्फ 18% केसेस में ऐसा होता है कि सांस लेने में तंगी आती है। अब हम इस चीज की बात करते हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो कितने परसेंट चांसेस है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आप इससे मर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है तो 81% के करीब चांसेस हैं कि आपको थोड़ी सी खांसी होगी, थोड़ा सा नजला होगा, 1-2 दिन के अंदर ही आप रिकवर कर जाएंगे। मसलन खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाता है तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा हो के आप ठीक भी हो जाएंगे, और ये चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। 81% चांसेस हैं, और इसमें 14% के करीब चांसेस ऐसे हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आपकी हालत कुछ दरमियानी सी रहेगी, और 4.7% चांसेस ये हैं, तकरीबन 5% समझ लीजिए कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। कुछ इस तरह की आपकी सिचुएशन हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो 81% चांसेस है कि मैं बच जाऊंगा और सिर्फ 19% चांसेस ही ऐसे हैं कि मैं कोरोना वायरस से मुतासिर होऊंगा। ये तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन पिछली सदी 1920 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें ये चांसेस सिर्फ 10% थे, लेकिन फिर भी उसकी वजह से 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए थे और उनमें से 50 मिलियन लोग यानी कि 5 करोड़ लोग मर गए थे। इसलिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि अपने घर से उठ के बाहर भाग जाएं, लोगों को या तो इस कोरोना वायरस का तोहफा दे के आए या फिर उनसे कोरोना वायरस का तोहफा अपने घर में लेके आए और अपने प्यारों को भी बीमार कर दें कोरोना वायरस से। हुकूमत बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि लोग घर में रहें, लेकिन लोग घर में टिकते ही नहीं है, बाहर भाग जाते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे ये कोरोना वायरस धूप की वजह से मर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये धूप की वजह से नहीं मरता, और ये वायरस लकड़ी और कार्डबोर्ड पर 1 दिन तक जिंदा रह सकता है। और अगर कोई बंदा खांसी करता है या छींकता है तो हवा में ये 3 घंटे तक रह सकता है, और प्लास्टिक पर और स्टील पर ये 3 दिन से भी ज्यादा टाइम तक रह सकता है। इसका मतलब है कि ये आपको हवा के जरिए भी लग जाएगा। मसलन एक आदमी ने एक जगह पे खांसी की है या फिर एक जगह पे छींका है तो आप 3 घंटे के बाद उस जगह के आसपास जाते हैं तो फिर भी चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि आपको घरों के अंदर रखे। लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि गवर्नमेंट कब तक आपको घरों के अंदर रख सकती है। इस वायरस की वैक्सीन बनाने में हो सकता है कि साइंटिस्ट को 1 साल या 1.5 साल या 2 साल और लग जाएं। तो क्या गवर्नमेंट आपको 1-1.5-2 साल तक आपके घरों के अंदर रखेगी? जवाब सिंपल है कि आपको गवर्नमेंट घरों के अंदर नहीं रखेगी। तो फिर गवर्नमेंट आपको अब 10-15 दिन के लिए क्यों घरों के अंदर रख रही है? क्यों इतना ज्यादा जोर दे रही है कि आप बाहर ना जाएं?